दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करेंगे जिसका ज्ञान सबसे उच्च कोटि का है, एकदम सटीक, एकदम स्पष्ट। मनुष्य जाति के पास बहुत शास्त्र है, पर अष्टावक्र गीता जैसा शास्त्र नहीं। वेद फीके हैं, उपनिषद बहुत धीमी आवाज़ में बोलते हैं। गीता में भी वैसा स्तर नहीं जैसा अष्टावक्र की संहिता में है। कुछ बात ही अनूठी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि न समाज, न राजनीति, न जीवन की किसी और व्यवस्था का कोई प्रभाव, इतना शुद्ध भावातीत वक्तव्य समय और काल से अतीत दूसरा नहीं है। शायद इसीलिए अष्टावक्र की गीता का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा, कृष्ण की गीता का बहुत प्रभाव पड़ा। इसका कारण कृष्ण की गीता समन्वय है। सत्य की उतनी चिंता नहीं है जितनी समन्वय की चिंता है। समन्वय का आग्रह इतना गहरा है कि अगर सत्य थोड़ा खो भी जाए तो कृष्ण राजी है। कृष्ण की गीता खिचड़ी जैसी है, इसलिए सभी को भाती है, क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ उसमें मौजूद है। ऐसा कोई संप्रदाय खोजना मुश्किल है जो गीता में अपनी वाणी ना खोज ले। ऐसा कोई व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो गीता में अपने लिए कोई सहारा ना खोज ले। इन सब के लिए अष्टावक्र की गीता बड़ी कठिन होगी। अष्टावक्र समन्वयवादी नहीं है, सत्यवादी है। सत्य जैसा है वैसा कहा है, बिना किसी लाग लपेट के। सुनने वाले की चिंता नहीं है। सुनने वाला समझेगा नहीं समझेगा इसकी भी चिंता नहीं है। सत्य का ऐसा शुद्धतम वक्तव्य ना पहले कहीं हुआ, ना फिर बाद में कभी हो सका। कृष्ण की गीता लोगों को प्रिय है क्योंकि अपना अर्थ निकाल लेना बहुत सुगम है। कृष्ण की गीता काव्यात्मक है। 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, 2 और 2 3 भी हो सकते हैं। अष्टावक्र के साथ कोई खेल संभव नहीं है। वहाँ 2 और 2 4 ही होते हैं। अष्टावक्र का वक्तव्य शुद्ध गणित का वक्तव्य है। वहाँ काव्य को जरा भी जगह नहीं है। वहाँ कविता के लिए जरा सी भी छूट नहीं है। जैसा है वैसा कहा है, किसी तरह का समझौता नहीं है। कृष्ण की गीता पढ़ो तो भक्त अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने भक्ति की भी बात की है। कर्मयोगी अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने कर्मयोग की भी बात की है। ज्ञानी अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने ज्ञान की भी बात की है। कृष्ण का वक्तव्य बहुत राजनीतिक है। वे राजनेता थे, कुशल राजनेता थे। सिर्फ राजनेता थे इतना ही कहना उचित नहीं, कुटिल राजनीतिज्ञ थे। उनके वक्तव्य में बहुत सी बातों का ध्यान रखा गया है, इसलिए सभी को गीता भा जाती है। इसलिए तो गीता पर हजारों टीकाएं हैं। अष्टावक्र पर कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि अष्टावक्र के साथ राजी होना हो तो तुम्हें अपने को छोड़ना पड़ेगा। बेशर्त तुम अपने को ना ले जा सकोगे, तुम पीछे रहोगे तो ही जा सकोगे। कृष्ण के साथ तुम अपने को ले जा सकते हो। अष्टावक्र की गीता में तुम कोई अर्थ ना खोज पाओगे। तुम अपने को छोड़कर चलोगे तो ही अष्टावक्र की गीता स्पष्ट होगी। ध्यान के लिए भी अष्टावक्र नहीं कहते कि तुम बैठकर राम राम जपो। अष्टावक्र कहते हैं तुम कुछ भी करो, वहाँ ध्यान नहीं होगा। करता जहाँ है वहाँ ध्यान कैसा। जब तक करना है तब तक भ्रांति है। जब तक करने वाला मौजूद है तब तक अहंकार मौजूद है। अष्टावक्र एक ऐसे बुद्ध पुरुष थे जिनका नाम आध्यात्मिक जगत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अल्प आयु में ही इन्हें आत्मज्ञान हो गया था। इनके जीवन के बारे में एक कथा है कि ये शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े व कुरूप तो थे ही। अंगों के टेढ़े मेढ़े होने का कारण था, जब वह गर्भ में थे तो उस समय इनके पिता एक दिन वेद पाठ कर रहे थे, तो इन्होंने गर्भ से ही अपने पिता को टोक दिया था कि रुको, यह सब बकवास है। शास्त्रों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है। शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। ये सुनते ही पिता का अहंकार जाग उठा। वे आत्मज्ञानी तो थे नहीं, पंडित ही रहे होंगे। पंडितों में अहंकार सर्वाधिक होता है, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण उनमें जानकारी का अहंकार होता है। इसी अहंकार पर चोट पड़ते ही वह तिलमिला गए होंगे कि उन्हीं का पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा है, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। उसी समय उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा।
ऐसा हुआ भी, इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। यह कथा इस तथ्य को प्रकट करती है कि अष्टावक्र का ज्ञान पुस्तकों, पंडितों और समाज से अर्जित नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा स्वयं लेकर पैदा हुए थे। इसी 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र से जब राजा जनक ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कराया, तो यही शंका का समाधान ये अष्टावक्र गीता है। दोस्तों, जीवन यात्रा चैनल के माध्यम से आने वाले वीडियो में हम अष्टावक्र गीता प्रारंभ करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी यह अनमोल धरोहर, यह उच्च कोटि का ज्ञान आप तक पहुंचता रहे। प्रणाम।